एंड नाउ दे अर्निंग माशाल्लाह एवरी वीक दे अर्निंग 3,000 to 4,000. और उनके पास सिर्फ खवातीन उनके घर पाती वो रेकी देती हैं, चली जाती हैं. जबरदस्त. दे कैन डू दैट. इफ दे डोंट वांट टू डू रेकी दे कैन इवन स्टार्ट स्टिचिंग समथिंग. बनाना आता है, खाना आप कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग का कितना आजकल. आई नो अ वुमन के हस्बैंड को बाहर नहीं जाने दे, घर में अपनी केटरिंग सर्विलांस बॉक्स से स्टार्ट कर. वंडरफुल. एंड शी इज नॉट गोइंग एंड उनको छोटा बेटा उनको हेल्प कर रहा है, वो कॉन्टेक्ट लाके देते हैं, वेबसाइट मेंटेन करता है, वो खाना देती है आगे. वंडरफुल. सो शी इज अर्निंग. तो घर के अंदर बैठे बैठे भी आप काम कर सकती हैं. ठीक है. बिजी विद वर्क वो उसमें आपने लिखा है अगेन डिमांड्स होंगी तो वो बिजी होगा काम के साथ नेचुरली. ठीक है. अगर आपको चाहिए कि आपको ज्यादा टाइम दे तो आप उसकी डिमांड्स या तो कम करें या तो फिर आप उसका काम करना शुरू करें. ठीक है. ये आपके हाथ में. इट्स इन योर. हाँ, यानी कि आपकी तरफ से जो बहुत सारा डिमांड है उसमें आपकी डिमांड भी होगी, डिमांड भी वो आप कम करें. वाइफ इज सो डिमांडिंग. भाई मुझे चाहिए तो मुझे यही जूता चाहिए. अब उसको जूते भी लाके देने हैं, उसको बच्चे की फीस भी देनी है, तो उसको अपने आप ही मेंटेन करना है. तो यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसको अपनी फैमिली भी देखनी है. और अगेन वाइफ अगर ये एक्सपेक्ट करती है कि हस्बैंड अपने माँ बाप अपने वालिदैन को छोड़ देगा तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपको भी छोड़ देगा. सो डोंट एक्सपेक्ट दिस, डोंट आस्क दिस. दिस इज अ वेरी रॉन्ग डिमांड. ठीक है. ठीक है. अलग होने का जो डिमांड है वो अलग है. हाँ. अब आप अलग भी होते तो आपके अखराजात और बढ़ते हैं. ये भी चीज वो थोड़ा ध्यान में रखा. आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी पूरे देना है. हाँ, फिर सब कुछ देना है, खाना भी खुद बनाना है. फिर आप और फ्रस्ट्रेट हो जाती है जिंदगी के अंदर. ठीक है. सेकंड थिंग इज जो हमें लिखना है एक लग्जरियस लाइफ के लिए. तो वही डिमांड्स आते हैं, स्टार्ट वर्किंग विथ हिम एंड स्टफ. ठीक है. इट्स वेरी इजीली मैनेजेबल. सही है. एवरी वुमेन आई टेल यू जो औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती इवन दे कैन मैनेज दिस इफ दे वांट टू. ओनली अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगी के मसाइल जो है वो कम हो अखराजात के वाले से और काम के वाले से, तो प्लीज करना शुरू करें घर में बैठे. बेसिकली मसला क्या है खवातीन, मेरे हस्बैंड ने मुझे टाइम क्यों नहीं दिया, इसका कोई जवाब नहीं था. उन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड मुझसे शादी से पहले बहुत करता था. मेरे पाँव के नीचे अपना हाथ रखता था शादी के वक्त. अब क्यों नहीं किया? उस पर रोने से अच्छा अगले 10 साल और आप उस बात पे रहें. स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर इट. कीप ऑन ट्राइंग ऑन इट, कीप ऑन ट्राइंग ऑन इट. तो कुछ भी नहीं होगा, आप अपनी उसी पोजीशन पे रहेंगे. ठीक है. वी हैव अनदर कॉलर ज़ैनब फ्रॉम मुल्तान. अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब. बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जी. मैंने आपको बहुत कॉल में भी एक दो प्रॉब्लम रहते थे औरत के डाइवोर्स पे और औरत की प्रॉब्लम्स के इशू पे. हाँ जी. हाँ जी. लेकिन ये बात नहीं है कि आज फिर आपका टॉपिक ऐसा शुरू हुआ. मैं एक पल अपने पेरेंट्स के घर में बैठी हुई हूँ. ठीक है. और ये मेरी शादी को तकरीबन 19 साल हो गए. आप इस वक्त अपने पेरेंट्स की तरफ हैं और आपकी शादी को 19 साल हो गए. 19 साल हो गए. अच्छा. और इसमें अगले साल में तकरीबन 16 दफा मेरी सेपरेशन हो चुकी हैं और 2 दफा मैंने डिवोर्स के लिए फाइल किए केस. सुलह के लिए? हाँ जी. अच्छा. तो होता यूँ है कि जो अक्सर आपने गोल्डन वाली स्टोरी पढ़ी, मेरी फैमिली मतलब मेरे फादर एक अच्छे हम. आपकी आवाज बहुत कट रही है ज़ैनब, बहुत किसी ऐसी जगह आइए कि आवाज ना कटे आपकी. जी. हाँ जी. मेरी एक फैमिली मतलब हम एक फैमिली में बिलोंग करती हूँ और मैं 7 भाइयों की इकलौती सिस्टर हूँ. 7 बहनों की भाइयों की इकलौती बहन है आप. ठीक है. आगे. तो इस केस पे ये होता है कि जब लोग मीडियोकर फैमिली में आप शादी करते हैं ना तो बहुत चीज होती हैं तो उसका आपको पता है कि क्या हाल है उनका. अच्छा. तो उसके सामने मतलब मेरे एक बेटा है जो 11th में है, एक बेटी है 7th में. आजकल फिर मैं अपने पेरेंट्स के घर साल से बैठी हूँ. 1 साल से आप अपने पेरेंट्स के घर हैं? हाँ जी. और ये आपकी जो 16 दफा आपकी सेपरेशन हुई है, ये 16वीं दफा आपकी सेपरेशन हुई हुई है? ये मेरी 17वीं दफा है. सॉरी? 17वीं दफा है ये. हाँ. अच्छा. और ये आपके उन्हीं हस्बैंड, एक ही हस्बैंड से आपकी 17 दफा आपकी सेपरेशन हो चुकी है? हाँ जी. और हर दफा मुझे ही जाना पड़ता है उनके पास. इतना तंग किया जाता है ना सोसाइटी में, भाइयों की तरफ से, भाभियों की तरफ से. फिर आप कहते हैं कि एक दोज़ख में तो बैठे हैं, चलो जाके उसी दोज़ख में बैठते हैं. रोज कुछ पूछेंगी आप? आप मुझे बात बताएं कि आपकी भाई और भाभियां आपकी आपको बहुत तंग करती वापस जाने के लिए, आप खुद क्या करती हैं? मेरी मदर भी करती. नहीं, क्या कहती हैं? मेरी मदर भी बहुत तंग. आपकी अम्मी भी बहुत तंग करती हैं? अच्छा. अब आप मुझे बताएं, आप जब भी आपके हस्बैंड से सेपरेशन होती है, कोई भी आर्ग्यूमेंट होती है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट अपनी वही मैके चली जाती हैं अपने?
मैं अपने मतलब से मुझे जाना पड़ता है। अच्छा, एक से छोटा सा सवाल है कि आपने इतने अरसे में कभी कुछ करने का सोचा अपने लिए घर खरीदने का सोचा या कोई काम करने का सोचा? नहीं, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वही सपोर्ट करते आ रहे हैं शुरू से, फर्स्ट डे। अच्छा ठीक है, चले, थैंक यू। के फर्स्ट डे से अभी तक वही सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चों की एजुकेशन, मेरी हेल्थ, सब कुछ वही सपोर्ट करते हैं। अच्छा ज़ैनब, आपका सवाल एग्जैक्टली क्या है ताकि हम उसी की एक्सरसाइज करें? इस सवाल से कह रही हूँ कि हम लोग माशरे से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। मैं तो अब इनको बिल्कुल किसी को माफ करने की उसमें नहीं हूँ कि हम लोग मतलब अलीमों के फैसलों से नहीं डरते, अल्लाह के कानून से नहीं डरते कि पकड़ होनी है। मर्द को आजादी है कि वो जहाँ मर्जी जिन मर्जी औरतों के साथ, मर्दों के साथ ताल्लुक रखते। अच्छा जवाब बंद करके आप थैंक यू ज़ैनब। मुझे बहन बड़ी तकलीफ है कि आप कहे, तो मैं कहूँगी कि मुझे बहुत दर्द सुन के बहुत तकलीफ हुई कि आप इतनी तकलीफ में हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ जब एक दफा, दो दफा, तीन दफा हो गई, उसके बाद 17वीं दफा का इंतजार क्यों किया आपने अपनी लाइफ में? क्या है, अब अगेन शी इज क्राइंग ओवर इट। सेकेंडली, किसने मर्दों को इजाजत दिया? किसने दिया? आई एम एंगेज, ठीक है, माई फियांसे इज वेरी नाइस, ही इज वेरी स्वीट, लेकिन ये इजाजत आपने दी है तो उसने ली है ना। आप एक दफा नाराज होकर गई, उसको पता चलो नाराज होकर गई, पहली दफा शायद मनाने में हमेशा मैं खुद ही गई, अब उसको पता चलो नेक्स्ट टाइम नाराज होकर जाएगी, फिर खुद आ जाएगी, फैमिली वाले भेज देंगे, तीसरे भेज देंगे। चाहे उनके फादर, उनके वालिद अफोर्ड कर रहे हैं इनके बच्चों की स्टडीज, सब कुछ अफोर्ड कर रहे हैं, इतने हैं, खाते पीते कर सकते हैं, बट ये रिलाई क्यों करिए उन लोगों पे? अगेन मिस्टेक इज हर, उनके हस्बैंड फॉल्ट पे मैं उनकी बात ही नहीं करी, मैं तो इस वक्त औरतों को एम्पावर्ड करने की बात कर रही हूँ। मैं तो ये बात ही नहीं करी कौन गलत है कौन सही है, हम तो बात कर रहे हैं गलत सही से आगे निकल के स्टार्ट एक्शन, डू समथिंग, सोल्यूशन निकालिए, उसी चीजों पे बैठ के रोए नहीं एवरीवेयर। किसी भी आप शो में देखा, हर जगह की बात हो रही है, ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम पे बात हो रही है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन। सो मैं इस वक्त ये नहीं कह रही आपके हस्बैंड बुरे हैं या सही है, forget about him। आपने सेपरेशन ली, अपने आप को एम्पावर्ड करें, आगे निकले एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग, कि आपको वापस उसी जगह ना जाना पड़े जो लोग आपको वापस पुश बैक करके आपके हस्बैंड के पास। एग्जैक्टली, वो फिर यही कह रही है कि मेरी अम्मी भी मुझे बहुत तंग करती हैं, मेरे नंद और मेरी भाभियां। जाहिर है, मैं बहन ऑनेस्टली रियलिटी चेक, एक असली पिक्चर दिखाऊं, कोई भी एक वक्त से ज्यादा, स्पेशली जब हमारे माशरे में लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, उन्हें घर की जाती हैं, एक वक्त के बाद महके वालों के लिए भी आप उनके डिफरेंसेस आ जाते हैं, आप किसी पे जाके बैठ नहीं सकते। बार बार जाके 17वीं दफा मैं सिर्फ सोच रही हूँ 17 टाइम्स सेपरेशन, आई मीन दिस इज ह्यूज। तीसरी दफा के बाद ही आपको सोचना चाहिए था कि या तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, ऐसे इंसान से आप रह रही हैं रह लें, या किसी के हो जाए, किसी को कर लें अपना, या तो वो बात करें या फिर इंडिविजुअली अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इनको मसला डिसीजन मेकिंग का इस वक्त। शी कैन नॉट मेक अ डिसीजन वेदर टू गो बिकॉज शी इज इनसिक्योर। पीछे कोई है नहीं, बैक नहीं कोई, तो शी इज इनसिक्योर। तो इनसिक्योरिटी से ज्यादा अच्छा अपने आपको एम्पावर्ड करें। शी शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग, एक छोटी मोटी जॉब ही ले, कुछ भी करें कि अपने हस्बैंड को बता सके कि अब मेरी फैमिली मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकती है। अपने आप को कमजोर ना, कोई भी मैं ये नहीं कहूंगी किसी मर्द को मैं बुरा कहूंगी, आपके शौक को दूंगी, वन साइड स्टोरी सुन के कभी भी आप जजमेंटल नहीं हो सकते, आप अपना वर्डिक्ट पास नहीं कर सकते या अपना फैसला नहीं सुना सकते। लेकिन जो मुझे लगता है वो ये है कि शायद कहीं ना कहीं सिचुएशन की जिम्मेदार आप ज्यादा हैं क्योंकि मैं वर्स्ट करने के लिए अपनी इंटेग्रिटी खोल दिया। अभी आप भी फॉर एग्जांपल कहीं पे रेजिग्नेशन देते हैं, अब आपके बॉस ने आपको एक दफा बुला लिया, आप हंसते हंसते चले गए, चले आपकी डिमांड मान ली। अब उसको मैं थोड़ा और इजी करती हूँ। एक छोटे बच्चे को आप रोज डंडा दिखाते हैं, ठीक है, वो डर के रोज खाना खा लेता है, ठीक है, जिस दिन आप